Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 3rd, functions, exercise 3.4, we will continue. Level first, question number 7. The function f is defined by f of x is equal to 1 minus x when x is less than 0, f of x is equal to 1 when x is equal to 0, and f of x is equal to x plus 1 when x is greater than 0. Draw the graph of f of x. देखिए एक फंक्शन f of x है, इसको x is less than 0, x is equal to 0 और x is greater than 0 के ऊपर डिफाइन करके दिया हुआ है, तो हमको इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। इस पर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x o x डैश y o y डैश। ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लिया। अब जो फंक्शन है f ऑफ x उसको डिफाइन करके दिया हुआ है, तो इससे अपन कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू अपन यहाँ से रखते जाएंगे और जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वही अपनी y की वैल्यू होगी। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये पहला वाला लिया मैंने कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन है इसकी। अब x की वैल्यू आप 0 से लेस -1 -2 -3 ऐसी रखते जाओ और f ऑफ x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। f ऑफ x की वैल्यू को हम y बोल सकते। तो देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू 0 से लेस -1 रख दिया मैंने। इधर भी आप x के प्लेस से -1 रख दो, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 2। तो जब x की वैल्यू -1 थी तो f ऑफ x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक पॉइंट आ जाएगा अपने पास में, इस पॉइंट को अपन बोल सकते हैं -1,2। ये -1,2 एक पॉइंट आ गया, इसको अपन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। फिर ऐसे ही f ऑफ -2, इसी के लिए 0 से छोटी वैल्यू है -2 रखो, 1 -2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1 + 2 3। तो एक पॉइंट आ गया अपने पास में -2,3। इसको भी अपन ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। फिर f ऑफ -3, 0 से छोटी वैल्यू है, तो 1 -3 रखेंगे x के प्लेस पे, माइनस माइनस प्लस 3, 1 + 3 4। एक पॉइंट आ गया अपने पास में x की वैल्यू -3 और f ऑफ x या y की वैल्यू 4। एक और पॉइंट ले लो, f ऑफ -4, x के प्लेस पे -4 रख देंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो एक पॉइंट आ जाएगा अपने पास में -4,5। ये एक डेफिनेशन लिए थे हमने व्हेन x इज लेस देन। अब ये वाला फंक्शन ले लो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। रख दो x की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा? पॉइंट आ गया 0,1। x की वैल्यू 0 और f ऑफ x की वैल्यू 1, या उसको y की वैल्यू बोल सकते हैं। अब एक डेफिनेशन और है, f of x is equal to x plus 1 when x is greater than 0. f of x is equal to x plus 1 when x is greater than 0. x की वैल्यू 0 से बड़ी रखते जाओ, तो f of 1 0 से बड़ा है, x के प्लेस से 1 रखेंगे, 1 + 1 2। तो एक पॉइंट आ जाएगा अपने पास 1,2। 1,2 पॉइंट आ गया। f of 2 रख दो x के प्लेस पे, 0 से बड़ी वैल्यू है, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो पॉइंट हो गया 2,3। f ऑफ 3, x की वैल्यू 3 रख दो इसी में, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट हो जाएगा 3,4। और एक और पॉइंट ले लो, f ऑफ 4 इज इक्वल टू x के प्लेस से 4 + 1 ये 5 हो गया। तो पॉइंट आ जाएगा आपका 4,5।
ये ऐसे कुछ हमने पॉइंट्स निकाले, और ज्यादा निकाल सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतने से अपन ग्राफ बना सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने ले लिया, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट अपन ने यहाँ ले लिए, एक ये है और एक ये, इनको अपन ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं तो वही हमारा इस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब ये ग्राफ पेपर लिए, इसमें स्केल आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं। स्केल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए अब एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है -1,2, एक्स एक्सिस पर -1, ये आ गया -1, ये -1,2, ऊपर चले जाओ 1 2, वाई एक्सिस पर 2, ये एक पॉइंट आ गया, ये है -1,2। उसके बाद सेकंड पॉइंट है -2,3, एक्स एक्सिस से -2, -1 -2 और वाई एक्सिस पर 3 1 2 3, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा -2,3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट -3,4, एक्स एक्सिस पे -3 -1 -2 -3 और वाई एक्सिस पर 4 1 2 3 4, यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ये है -3,4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -4,5, -1 -2 -3 -4,5, 5 ऊपर चले जाओ 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया आपका -4,5। ऐसे और भी पॉइंट आ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0,1, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 1, यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद एक पॉइंट है 1,2, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, ऊपर चले जाओ 1 2, ये आ गया आपका 1,2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1,2, ये हो गया 1,2, ये 1,2 हो गया, 2,3, 1 2 और 3 ऊपर चले जाओ 1 2 3, एक पॉइंट आ गया, ये है 2,3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3,4, 1 2 3, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस 4 1 2 3 4, यहाँ आ गया आपका 4। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है 4,5, एक्स एक्सिस पे 4 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे 5 1 2 3 4 और ये 5। बस ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, और आगे तक जाएगा ये, इतने ही पॉइंट ले, इधर एरो लगा दो, यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर लो सारे पॉइंट्स को, और ये भी आगे तक के जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लो ऐसा और एरो लगा दो। तो ये जो लाइन मिली हमको, ये आपकी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक्स इज इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये है। लिख देता हूं मैं इसको, ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और इधर है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 थी तब। तो ये जो ग्राफ आया ये है हमारा ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को लिख देता हूं मैं, ये है ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये है ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस वे में हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ एंड जी इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर be defined respectively by f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to 2x minus 3, find f plus g, f minus g and f upon g। देखिए दो फंक्शन है f और g, दोनों को डिफाइन करके दिया आर टू आर, मतलब दोनों का डोमेन
और दोनों का जो को डोमेन है वो रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स टू एक्स, एफ प्लस जी एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी की वैल्यू निकालना। तो इनकी वैल्यू निकालने के पहले हमको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपॉन जी का डोमेन और कोडोमेन वाला सेट लिखना पड़ेगा। तो एक एक हम लेते जाते हैं। अब देखिए एफ प्लस जी एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी का जो डोमेन रहता है वो एफ और जी के डोमेन का इंटरसेक्शन रहता है। और उसमें अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है, जैसे ये जी डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये जी जिस वैल्यू के ऊपर जीरो होता है वो वैल्यू को उस डोमेन में से, कॉमन डोमेन में से हम हटा देंगे। तो हम एक एक लेते जाते हैं इसमें। सबसे पहले एफ प्लस जी, ये वाला एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, अब एफ की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जी की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है। यहां देखो, यहां से अपन ऑल एक्स की ऑल रियल वैल्यूज रख सकते हैं। यहां भी आप एक्स की ऑल रियल वैल्यूज रख सकते हैं। ये दिया भी है एफ और जी दोनों का डोमेन आर है, तो आर और आर का जो इंटरसेक्शन होगा वो आर ही होगा। तो एफ प्लस जी का जो डोमेन होगा वो भी एक रियल नंबर का सेट होगा, टू को डोमेन वाला सेट रियल नंबर। तो ये एफ प्लस जी का डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी रियल नंबर इज डिफाइंड बाय एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ऐसा डिफाइन कर दिया हमने इसको। अब इसमें वैल्यू रख देते, वैल्यू हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, वन माइनस थ्री माइनस टू। तो ये आपका एफ प्लस जी का आंसर हो गया। ऐसे ही एफ माइनस जी, एफ माइनस जी को पहले डिस्क्राइब करते हैं। एफ माइनस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, इसमें भी एफ और जी का जो डोमेन का इंटरसेक्शन है वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि दोनों की डोमेन रियल नंबर है, टू रियल नंबर, को डोमेन वाला सेट रियल नंबर। इज डिफाइंड बाय एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। वैल्यू रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स, वन प्लस थ्री फोर, माइनस एक्स प्लस फोर। तो ये एफ माइनस जी हो गया, माइनस एक्स प्लस फोर। लास्ट है एफ अपॉन जी, एंड एफ अपॉन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, अब एफ अपॉन जी का डोमेन लिखना है। तो एफ का डोमेन और जी का डोमेन दोनों का रियल नंबर है, उसका इंटरसेक्शन रियल नंबर है, तो अपने पास में रियल नंबर का सेट है। लेकिन इनका डोमेन रियल नंबर है, कॉमन डोमेन, लेकिन जी इसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जी एक्स की जिन वैल्यूज के ऊपर जीरो होता है उन वैल्यूज को हमको रियल नंबर के सेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये है आपका जी ऑफ एक्स। तो ये टू एक्स माइनस थ्री को अगर जीरो के इक्वल रखे अपन तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो थ्री अपॉन टू नहीं होना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन टू हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा। या थ्री अपॉन टू रख के देख लो, टू से टू कैंसिल, थ्री थ्री कैंसिल, तो जीरो। थ्री अपॉन टू को आपको रियल नंबर के सेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा आर माइनस थ्री अपॉन टू। ये थ्री अपॉन टू को हमने यहाँ से हटा दिया। टू को डोमेन वाला सेट रियल नंबर का होगा। is defined by is defined by f upon g of x is equal to f of x upon g of x। f of x की वैल्यू है x प्लस वन और g ऑफ x की वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री। बस यही आपका आंसर हो गया। तो हमने f प्लस जी भी निकाल दिया, f माइनस जी भी निकाल दिया और f अपॉन जी भी निकाल दिया। और ये निकालने के पहले उसको डिस्क्राइब करना है, डोमेन और कोडोमेन के सेट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, f is a function from 0 to infinity semi closed interval to r and g is a function from r to r be defined by f of x is equal to under root x
and g of x is equal to x, find f plus g, f minus g, f into g और and f upon g, ये सब फाइंड आउट करना है। तो देखिए f एक फंक्शन दिया हुआ और g एक फंक्शन दिया डिफाइन करके, तो हमको इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमको इनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो f प्लस जी वाला जो फंक्शन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो f का डोमेन और g के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। तो अब देखिए f का जो डोमेन है वो है 0 टू इंफिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और g का जो डोमेन है वो रियल नंबर। तो इस रियल नंबर के सेट में ये पूरा आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, जीरो से बड़ी सारी क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, यही वाला सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो f और g दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होगा। और जिस फंक्शन में डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा, g डिनोमिनेटर में आएगा, तो g डिनोमिनेटर में g कब कहाँ पे जीरो हो रहा है, g की वैल्यू ये जीरो नहीं होना चाहिए आपके, है ना, ये जीरो कहाँ हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो इस जीरो को अपन इस वाले सेट में से हटा देंगे ताकि वो f अपॉन g डिफाइंड हो जाए। एक एक लेते हैं हम इसमें, f प्लस g ले लेते हैं पहले। f प्लस g इज अ फंक्शन फ्रॉम कॉमन डोमेन, मैंने बताया आपको ये हो गया दोनों में, R में और इसमें, तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू रियल नंबर कोडोमेन वाला सेट इज डिफाइंड बाय f plus g of x is equal to f of x plus g of x। ये हमने इसको डिफाइन कर दिया, इसमें f of x और g of x की वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास वैल्यू है f of x है अंडर रूट x प्लस g of x है x, बस यही आपका f प्लस g का आंसर हो गया, अंडर रूट x प्लस x। सेकेंड है, नेक्स्ट है f माइनस g। तो f माइनस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, इसका जो डोमेन है f और g का कॉमन डोमेन यही वाला जो f प्लस जी में था, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू रियल नंबर, को डोमेन का सेट रियल नंबर, इज डिफाइंड बाय f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। वैल्यू रख देते हैं f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू अंडर रूट x माइनस जी ऑफ x की वैल्यू x, तो यही आपका f माइनस जी का आंसर हो गया। नेक्स्ट है f इंटू जी, f इंटू जी, तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो f का डोमेन और g के डोमेन का इंटरसेक्शन, यही वाला सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला 0 टू इंफिनिटी, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी टू रियल नंबर का सेट कोडोमेन वाला, इज डिफाइंड बाय f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास में है अंडर रूट x इंटू जी ऑफ x की वैल्यू है x। यहाँ x की पावर 1/2 और यहाँ पे 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दो, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो x रेस टू द पावर 3/2। बस यही आपका f इंटू जी का आंसर हो गया। एक पार्ट और है, एंड f अपॉन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, अब इसकी जो डोमेन है वो f और g का कॉमन डोमेन तो 0 टू इंफिनिटी है, लेकिन g यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अब देखो g कहाँ पे जीरो हो सकता है, x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो हो सकता है, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अंदर इस कॉमन डोमेन के अंदर जीरो आ रहा है, तो जीरो को यहाँ से हटाना पड़ेगा हमको। तो अभी ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल में जीरो इंक्लूड है, हम यहाँ पर अगर ओपन ब्रैकेट लगा दे ऐसा, तो जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल के अंदर हो जाएगा। इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं है, जीरो से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी क्वांटिटी है, तो रियल नंबर का सेट हो जाएगा कोडोमेन। इज डिफाइंड बाय f अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। दोनों की वैल्यू हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू है
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स। इस अंडर रूट एक्स से इस एक्स को अंडर रूट एक्स टाइम कैंसिल कर लेते, क्योंकि एक्स को अपन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट एक्स बचेगा। तो फाइनली हमारे पास में आ गया 1/√x। ये आपकी f अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई 1/√x। इस टाइप से हम इन सारी चीजों के आंसर्स लिख सकते हैं, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी। Question number 10. This is the last question of this exercise. Let f of x is equal to x square and g of x is equal to 2x plus 1 be two real functions. Find f plus g of x, f minus g of x, f g of x and f upon g of x. ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए f of x और g of x दो फंक्शन है, तो हमको ये f plus g, f minus g, f into g, f upon g ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको इनकी डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा, डोमेन और कोडोमेन के सेट को। तो हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं। f plus g को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो f प्लस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, अब देखिए इसकी जो डोमेन है f ऑफ x की, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो अपन x की ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं, तो इसका डोमेन रियल हो गया। इसका डोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं। अब f की डोमेन और g की डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वो एक रियल नंबर का सेट ही होगा, है ना। तो ये इसका डोमेन एक रियल नंबर हो जाएगा 2 और अपने को मिलेगा रियल नंबर से। तो को डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर होगा। इज डिफाइंड बाय f plus g of x is equal to f of x plus g of x। अब f of x और g of x दोनों की वैल्यू अपने पास में, f of x है एक्स स्क्वेयर और g of x 2x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। इसको चाहे तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। इसको आप a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी से ओपन करके देख लो, ये मिल जाएगा। a स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, 2ab करेंगे तो 2x प्लस b स्क्वेयर करेंगे तो 1, x प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये आपका f प्लस जी इंटू एक्स की वैल्यू होगी। सेकेंड पार्ट f माइनस जी, तो f माइनस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। दोनों f और g की कॉमन डोमेन रियल नंबर हो गई और कोडोमेन वाला सेट रियल नंबर का ही होगा। इज डिफाइंड बाय f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यूज है हमारे पास में। f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस जी ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। माइनस साइन का इंटू कर लो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। बस यही आपका f माइनस जी ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है f इंटू जी ऑफ x, तो इसको भी डिफाइन करते हैं पहले। f इंटू जी इज अ फंक्शन फ्रॉम, f और g की जो डोमेन है रियल नंबर, उसका इंटरसेक्शन रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर कोडोमेन वाला सेट। इज डिफाइंड बाय f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। दोनों की वैल्यू हमारे पास में f ऑफ x और g ऑफ x की रख दो। एक्स स्क्वेयर हो गई f ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का 2x में इंटू करेंगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपका f g ऑफ x की वैल्यू हो गई। एक पार्ट और है, एंड f अपॉन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम। अब देखो f और g का जो कॉमन डोमेन है वो रियल नंबर का सेट है ना। अब इस रियल नंबर के सेट में से g यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो g कहाँ पे जीरो हो सकता है, इसको अगर अपन जीरो के इक्वल रखे 2x प्लस 1 को, तो 2x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करें -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू -1/2, मतलब x की जो वैल्यू है वो -1/2 नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू -1/2 हो गई तो आपका ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो जो अपना रियल नंबर का सेट है उसमें -1/2 आएगा, तो उस -1/2 को उसमें से हटा देते हैं। तो f अपॉन जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ऑल रियल नंबर -1/2। ये 1/2 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया टू रियल नंबर, ये कोडोमेन का सेट हो गया। इज डिफाइंड बाय
is defined by f upon g of x is equal to f of x upon g of x. f of x की वैल्यू हमारे पास में है एक्स स्क्वेयर और g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1. बस यही आपका f अपॉन g ऑफ x की वैल्यू हो गई. इस टाइप से हमने f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी की वैल्यू निकाल दी हमने. तो यही हमारे आंसर्स हो गए. और इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन. One more exercise, very short answers type questions is remaining. So very short answer type exercise we will start in new class. Okay, bye.